स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो में। दिल बयानी एक फेसबुक पेज है जिन्होंने स्त्री पर यह पोस्ट शेयर किया है। खपते खपते ख़त्म हो जाती है एक दिन, मगर उसके हिस्से का काम कभी ख़त्म नहीं होता। खर्च हो जाना जैसे किस्मत हो उसकी स्त्री। खपते खपते ख़त्म हो जाती है एक दिन, मगर उसके हिस्से का काम कभी ख़त्म नहीं होता। ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा। बात ये स्त्री की नहीं है, मर्द की नहीं है, ये सभी की ही है। सभी अपने आप को खपा रहे हैं, सभी भागे भागे हैं, सभी कितनी चीज़ों में लगे हुए हैं, सभी रुकते नहीं हैं, सभी अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। सभी जो है डूइंग 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 इतना ज़्यादा ओवर हो गया है। बच्चे भी लगे रहते हैं, ठीक है ना, बुज़ुर्ग भी लगे रहते हैं। तो आज के ज़माने में मैं कहूँ कि ये सिर्फ स्त्री की बात है तो ऐसा कहना गलत होगा। अगर स्त्री कोई घर पे लगी हुई है काम पे या खप रही है या जो भी आप कहना चाहते हैं, तो बाहर मर्द भी तो इतना कुछ लगे हुए हैं करने, और वैसे तो आजकल दोनों ही लगे हुए हैं करने। तो मुझे लगता है कि ये पोस्ट को हम शुरू करने से पहले ये चीज़ को क्लियर करें कि बात यहाँ पे स्त्री की अकेली नहीं है, सभी की है, सभी को सीखना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई रुका हुआ है, यहाँ पे कोई ठहरा हुआ है, यहाँ पे कोई आराम से है, यहाँ पे कोई सुलझा हुआ है, यहाँ पर कोई सुकून से है। और बात सुकून की तभी होती है जब आप ये चीज़ देखो कि कितना हमको डूइंग करना है, ये आपको स्टैंड लेना है ना। खपते खपते ख़त्म हो जाती है एक दिन, मगर उसके हिस्से का काम कभी ख़त्म नहीं होता। काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इंसान दुनिया से चला गया ना, तो भी उसका क्रियाक्रम करना, वो शमशान घाट लेके जाना, ये सब चीज़ें करना, बाद में भोग होना, कुछ चीज़ें होना, रिश्तेदारों का आना, काम तो तभी लगा हुआ है। चीज़ें तो तब भी नहीं रुक रही है। यहाँ पे बंदा चला गया संसार से तो भी काम लगा हुआ है, कितना कुछ हुए जा रहा है, उसके बाद भी हुए जा रहा है, संसार चले जा रहा है। तो ये तो हमको स्टैंड लेना है ना, जीते जी। चाहे स्त्री हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो तो हर किसी को अपने आप देखना है कि हमने खुद को खपाने थोड़ी ना आए, हम खुद को जीवन में यहाँ पे सताने थोड़ी ना आए, खुद को थकाने थोड़ी ना आए। यहाँ पे महसूस करने आए ना, धरती पे ये जो खेल चल रहा है, ये तो हमको ही उसके बीच में से, जिंदगी के इसके बीच में से पल चुराने हैं ना। सुकून के पल, शांति के पल, प्यार के पल, आराम के पल, आनंद के, मस्ती के, खुशियों के, ये तो हमको खुद ही चुराने हैं ना। ये कोई सिखा थोड़ी ना सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई यहाँ पे जो है कि कोई अफसोस कर दूँ, कि कोई जो है ये सिंपथी कर दूँ स्त्रियों के साथ या किसी के साथ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर कोई अपने आप स्टैंड ले, हर कोई अपने आप समझे, हर किसी के पास अपना विवेक है, हर किसी के पास अपनी चेतना है। और कीचड़ में ही कमल खिलता है। कितनी आपके आसपास बातें हों, आपको ही अपनी परिस्थिति के बीच अपनी मनोस्थिति का इस्तेमाल करना है और उसमें से निकलना है, उसमें से संभलना है। कोई कितनी भी जॉब हो, कोई कितना भी ऐसे छोटा बच्चा भी कह देगा कि हम तो खप गए। छोटा बच्चा भी रोने लग जाता है, इतना सिलेबस है, इतनी पढ़ाइयाँ, इतने चैप्टर हैं, इतना पेपर पे पेपर, यूनिट टेस्ट पे यूनिट टेस्ट हुए जा रहे हैं। तो क्या करे, स्कूल छुड़वा दे बच्चे का? नहीं ना। ऐसी सब कुछ है, ऐसी बड़ों को भी समझना है। छोटे से ही वो बड़े हुए ना। अगर आपने बचपन में सारे इतना सारे के बीच में मैनेज किया, तब आप अपने आगे भी जाके उस चीज़ों को मैनेज करो। ये थोड़ी ना है कि आप किचन में ही घुसे रहो या घर के कामों में ही लगे रहो या डस्टिंग ही करते रहो। आपको उसके बीच में खुद मैनेज करना है। और अगर आप कहते हो कि हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें जो कि कोई सहयोग नहीं करता, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारे तो सभी खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि फिर क्या हक करना है ऐसे परिवार का या फैमिली का या चीज़ों का या दोस्ती का या प्यार का या रिश्तेदारों का? ये तो आपको सोचना है ना। आप फिर किसके लिए करने लगे हो? आप सोचो ना, आप किसके लिए खपने लगे हुए हो? क्या ही हाथ लग रहा है, क्या ही सुलझ रहा है? ये कोई स्टार प्लस के सीरियल थोड़ी ना चल रहे हैं, कोई अनुपमा थोड़ी ना बनना है यहाँ पे। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। आप किसी को बाद में ब्लेम नहीं कर पाओगे, आपको खुद ही करना पड़ेगा। उस सबके बीच में से खुद ही समय निकालना पड़ेगा। जैसे बचपन से मैनेज किया है, कितनी भी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, ट्यूशन्स हो,
हर कोई खेलने के लिए समय निकालता था, हर कोई जिसको जो पसंद है उसके लिए समय निकालता था। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने को, छुपन छुपाई खेलने को, पार्क में जाने को, घूमने को, ग्राउंड जाने को, दोस्तों के घर जाने को, हंसी मजाक को, खाने पीने को, कुछ भी होता था सभी ने बचपन से समय निकाला है। अब आप बड़े होके शादियां हो गई या जॉब्स में पड़ गए या कोई बाहर जा रहा है, कोई किसी की भी क्या कहानी है, हर कोई अपने आप खुद मैनेज करे, अपने आप स्टैंड ले, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। यहाँ पे एक एक चीज़ छोटे बच्चे की तरह स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती। हर किसी को खुद स्टैंड करना पड़ेगा अगर वो जीना चाहता है तो। नहीं जीना चाहता तो ब्लेम तो बंदा सारी उम्र दूसरों पे करता ही रहता है। आप जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो ना, वो भी तब कह देंगे आपको बड़े होकर कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है ना, आप जिनके लिए खपते रहे हो, ये चीज़ सीखो, ये चीज़ जानो। वो ज़माने चले गए हैं, ज़माने के हिसाब से अपग्रेड हो, अपना भी ध्यान रखते हुए। मम्मी होने का मतलब, माँ होने का मतलब ये नहीं है कि खुद को प्यार नहीं करना, खुद की माँ नहीं बनना। अपने माँ के भीतर भी एक बच्चा होता है, माँ भी खेलना खिलना चाहती है। माँ का मतलब ये नहीं है कि बस बच्चों के जोगी ही वो होके रह गई, या पति के लिए ही रह गई, या सास ससुर के लिए ही रह गई, या कुछ भी कह लो। ठीक है ना, ऐसी पति के लिए भी मैं यही कहूँगा कि पति का मतलब ये नहीं है, या पिता होने का मतलब ये नहीं कि बस बाहर काम के जोगे ही रह गए, या अपने आप को थकाते ही रह गए, या धक्के खाते ही रह गए। नहीं, जिंदगी को बैलेंस करके चलना ही आर्ट होती है, कला होती है, उसके बीच में ही सब कुछ करना है। सिर्फ एक ही अगर हम रट लगाए रखेंगे, इतना डूइंग डूइंग कर लें कि वह पैसा पैसा कर ले तो शायद कोई खुश हो जाएगा, तो हमारे सर्कमस्टांसेस बदल जाएंगे। अरे तो धीरे धीरे करके ही होता है ना। कोई मना नहीं कर रहा कि रोटियां पकानी बंद कर दो, कोई मना नहीं कर रहा कि जॉब करनी बंद कर दो, कोई मना नहीं कर रहा पढ़ाइयाँ करनी बंद कर दो, लेकिन बैलेंस करके चलो ना। अपना ध्यान रखते हुए भी साथ चलो ना, खुद को प्यार करते हुए भी साथ चलो ना। कोई और आएगा क्या फिर पूछने? क्या अगर इतना करते करते लोगों की सेहत खराब हो जाती है, कई जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, कईयों को बीमारियां लग जाती हैं, कईयों को कुछ और एंजाइटी डिप्रेशन या कुछ होने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है, तो मुझे बात बताओ कि फिर अगर आप लेट गए तब काम नहीं होंगे? तब आप बेड पे पड़ गए, या कई लोग संसार से भी चले जाते हैं, कोरोना में इतना कुछ हो गया तो काम नहीं हुए क्या? रुक गए क्या पीछे से रोटियां बननी? रुक गए क्या पीछे से संसार चलना, जॉब चलना? सब कुछ ही हो रहा है, आपके सामने ही है। ये चीज़ को आपको खुद करना है। ये चीज़ ना, बस ये जो पोस्ट होती है ना, लोग जो है ना बस हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही चल रहा है, अरे बहुत गलत होता है, क्या करें, ऐसे है। कोई अपने ससुराल को करने लग जाता है, कोई पति को कहने लग जाता है, कोई बच्चों को कहने लग जाता है, कोई क्या कहानी। मैंने बताया ना, सिंपथी सुम्पथी करने और इस सब के चक्कर में ना पड़ के हर कोई खुद देखे। अगर वो अपनी रिस्पेक्ट करता है, वो अपनी निजता की रिस्पेक्ट करता है, वो अपनी केयर करता है, वो अपना जीना चाहता है, तो वो सब बैलेंस करके चलेगा। ये एक कला ही होती है, और ज़िंदगी ऐसे ही है। जहाँ कला आर्ट नहीं होगी, वहाँ कलह कलेश होने लग जाएगा, वहाँ झगड़े होने लग जाएंगे, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी, वहाँ तबीयतें ख़राब होने लग जाएंगी, वहाँ रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाएंगे। समझ कुछ भी नहीं आएगा, और एट द एंड ऑफ द टाइम, या एट द एंड ऑफ द डे, या एट द एंड ऑफ द लाइफ कुछ भी नहीं हाथ लगता। और हमें बाद में जाके रिग्रेट होता है कि काश हम अपना जी लेते, काश हम आराम से हो जाते, काश जो है हमने खुद को समय दिया होता। ये चीज़ जीते जी ही समय रहते जागनी होती है। बहुत लोग ये बहुत लेट लाइफ में जाके फिर ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं और सोचते हैं, फिर वो इधर उधर मुंह देखते रहते हैं, और जब उनको समय मिलता है तब उनके पास कोई बैठने का नहीं होता। बच्चे विदेश चले गए, या बच्चे अपने कामों में लगे हैं, बच्चों का अपना परिवार हो गया, या बच्चे अपना उलझे हुए हैं, वो पूछते नहीं हैं। फिर हम सोचते रहते हैं फिर किसके लिए खप रहे थे। मैं वही कहूँ ना, खर्च हो जाना जैसे किस्मत हो उसकी, आप मान लोगे तो ये किस्मत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बच्चे भी, मैं तो समझता हूँ, माँ बाप से प्यार करते हैं। बच्चे कभी यही नहीं कहते कि हाँ भैया किचन में ही घुसे रहो या वो करे रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे भी चाहते कि हमारे साथ टाइम स्पेंड किया जाए, बच्चे भी चाहते हैं हमसे बात की जाए। जब बच्चों को समय नहीं मिलता ना, माँ बाप वर्किंग है या उसी में लगे हुए हैं, और उनको लगता है कि हम तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं, और बच्चे फिर बाहर ढूंढते हैं, फिर बच्चे फिर बाहर तलाशते हैं। फिर ऐसे ही बच्चे जो है कम उम्र में ही कई ऐसे लोगों के ट्रैप में आ जाते हैं जहां उनको समझ भी नहीं कि दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या कुछ कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं। या ऑनलाइन आपको पता ही है कितना कुछ है, ऑनलाइन ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, गलत लोगों से बात करने लग जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने लग जाते हैं, नहीं पता होता, मिसयूज़ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो ये चीज़ समझो, खपते खपते ख़त्म हो जाती है एक दिन,
मगर उसके हिस्से का काम कभी ख़त्म नहीं होता। काम किसी के भी हिस्से का कभी ख़त्म नहीं होता। काम को छोड़ो, डूइंग अपने आप होता रहेगा, लेकिन डूइंग जो कर रहा है वो बीइंग का ख्याल, वो बीइंग कौन है, वो चेतना कौन है, वो आत्मा कौन है, वो ज्योत कौन है, उसका ख्याल किसको रखना है, उसका ध्यान किसको रखना है। आपके मन में कोई घुस जाएगा क्या? अपने मन का ध्यान किसको रखना है? ये चीज़ को आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बात होती है स्टैंड लेने की, बात होती है स्टैंड कौन लेगा? जिसको स्वयं से प्यार है, जिसको अपना ध्यान रखना है, जिसको जीना है, ठीक है ना। और जो दूसरों को ही अगर आप करते रहोगे, देखो करना कुछ भी बुरा नहीं होता, करते रहो, सभी करते हैं, संसार इससे भी चल रहा है, लेकिन अपना ध्यान रखे बिना नहीं। मैं अगर कुछ बात कर रहा हूँ या अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ या कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है या एक वीडियो भी बना रहा हूँ, यूट्यूब पे आ गया हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा या मैं खुद को समय नहीं दे रहा या मैं अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा। नहीं, आप अपने साथ ही नहीं सुलझे होगे तो किसी को क्या ही कुछ बांट पाओगे, शेयर कर पाओगे, समझा पाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है, बीइंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। बीइंग से बाद सब डूइंग है। बीइंग से ऊपर कुछ नहीं है, परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है, जीवन से ऊपर कुछ नहीं है, ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। काम होते ही रहेंगे, लेकिन आप अपना ध्यान रखते हो, सब कुछ करो, शौक से करो, प्यार से करो, आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ हैं। फिर आप वही किचन होगी, फिर वही जॉब होगी, वही बच्चे होंगे, वही पढ़ाइयाँ होंगी, वही ट्यूशन्स होंगी, वही सब कुछ होगा, लेकिन आपको लगेगा कि सब मैनेज हो रहा है। क्यों मैनेज हो रहा है? क्योंकि बीइंग मैनेज हो गया है। बीइंग पे ध्यान रखने वाला प्रेजेंट हो गया है। बीइंग का ख्याल रखने वाला अवेयर हो गया है, जागृत हो गया है, और वो खुश होकर सब कुछ कर पाता है। क्योंकि बचपन में भी हमने तभी किया है, बैलेंस करके सब कुछ। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि किसी से कोई कंपटीशन चल रहा है, उनका बच्चा तो जी ये बन गया, उन्होंने तो इतने पैसे कमा लिए, वो तो वहाँ लग गए, वो तो वो हो गए, वो तो वर्किंग हो गए, वो तो ये है, वो तो इंडिपेंडेंट हो गए, वो तो घर को भी देख रहे हैं, बाहर को भी देख रहे हैं। ज़िंदगी को यहाँ पे इस चीज़ का ही नाम नहीं है, किसी से तुलना करने का ही नाम नहीं है। जो कोई कुछ भी कर रहा, मैंने बताया ना, डूइंग नहीं तोला जाता। परमात्मा जो है आपके कर्म नहीं तोलता। कोई कर्मों का हिसाब रखने को यहाँ पे इतना कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठा हुआ। परमात्मा आपका भाव, आपका बीइंग देखता है, उसको बीइंग से मतलब है। प्यार तोला जाता है, प्रेम होता है, भाव होता है, सब कुछ ज़िंदगी में, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और मुख हमने परमात्मा को दिखाना है, किसी के कोई भी सर्कमस्टांसिस क्यों ना हो। मैंने बताया ना, मैं वो चीज़ें बोल के ना या ऐसी वाली सिंपथी वाली बातें करके छोटा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हर कोई स्ट्रांग बने और स्टैंड ले, कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है ना। ससुराल की बात हो, कुछ भी बात हो, मैं सब समझता हूँ। कैसा भी कुछ भी आपके अराउंड सिचुएशन हो, मैं कहता हूँ आप अगर जीना चाहते हैं, आप स्टैंड लेंगे ही लेंगे, कैसी भी बात क्यों ना हो। बस उसके बीच में ही, मैंने बताया ना, कीचड़ के बीच में ही कमल खिलता है, और कीचड़ उसको छू भी नहीं पाता, कमल उससे न्यारा प्यारा हो जाता है। क्योंकि जो खिलना चाहता है, कमल उसका ही प्रतीक है, उसके बीच में ही खिल जाएगा। कीचड़ का मतलब होता है कितनी भी आपके आसपास बातें हैं जो आपको खींचती हैं, जो लेट डाउन करती हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, जो ताने मारे जाते हैं, कुछ कुछ किया जाता है, फंसाए रखना चाहते हैं। ये खपते का अर्थ ही क्या होता है? खपते खपते ख़त्म हो जाती है, नहीं होगी ख़त्म, कुछ भी नहीं होगा। और एक दिन वो दिन आपको ही लाना है। अगर आप खपना चाहते हो तो ज़िंदगी तो वैसे ही खप रही है यार, ज़िंदगी तो वैसे ही जा रही है पल पल, इसमें आप कुछ वैसे भी अलग से नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन आप वो भी ला सकते हो कि आप अपना स्टैंड लो और आप अपना जियो, और आप अपने लिए खुद ही उदाहरण बनोगे और दूसरों का भी उद्धार कर पाओगे। इतनी सी बात है, और सब मैनेज होगा। ऐसा नहीं होता कि कहीं से कुछ छोड़ के भागना होता है, सब कुछ अपने आप मैनेज होता है, सब कुछ अपने आप ठीक होता है, सब चीज़ें सध जाती है। लेकिन पहले एक को सधना होता है, और वो कौन है? वो आप ही हो। बीइंग किसको कहते हैं? स्वयं को ही कहते हैं। अपना ध्यान रखना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने से पूछना कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, कोई चीज़ें मुझे मेरी एनर्जी को नीचे तो नहीं कर रही, मेरी तबीयतें ख़राब तो नहीं कर रही, मेरी एंग्जाइटी तो नहीं बढ़ रही। क्योंकि इतना काम करने का फिर फ़ायदा ही क्या, इतना डूइंग डूइंग करने का, भागने का फ़ायदा है क्या, अगर खुद ही खप गए, बीमारियाँ ही खट ली और कुछ भी नहीं हाथ लगा, और सब अपना अपना लगे रहे, सब कुछ करते रहे, और हम यहाँ पे बेड पे पड़ गए और कोई पूछ नहीं रहा। फिर भी तो आप अपना ध्यान खुद ही रखोगे ना, फिर भी तो अपना दवा पानी करोगे ही ना, फिर भी तो शुरू करोगे ना। पर बीमारियां लगवा के क्यों करना, तबीयतें ख़राब करके क्यों करना, डिप्रेशनों में जाके क्यों करना। जीते जी जब तबीयत ठीक है, परिस्थितियां अनुकूल हैं,
उसके थ्रू ही कर लेना चाहिए जब इतना मामला नहीं बिगड़ा, ठीक है ना। फिर तो इतनी ठोकरें लगा के तो कोई भी जाग ही जाता है, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी कोई उस वीडियो के माध्यम से जिनकी सिचुएशन इतनी वर्स नहीं हुई है, वो अपने आप को संभाल लें और इन चीज़ों में मत जाएं, क्योंकि मन भी इन चीज़ों में ट्रैप में आ जाता है। जब हम कह जाते हैं ना खर्च हो जाना किस्मत हो उसकी, लोग ये चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमारी ज़िंदगी में यही होगा, खपना ही लिखा होगा, हम तो बस इस जोगे ही रह गए, हमने तो रोटियां ही पकानी है, हमने तो डस्टिंग ही करनी है, हम इस जोगे ही रह गए। या जो बाहर मर्द लोग लगे हुए हैं, हमारी यही ज़िंदगी है, हम तो बस बाहर कमाने ही निकले हैं, हमारा यही है वो है, धक्के ही खाने हैं। ये लोग स्वीकार कर लेते हैं, अपने मन की बात होती है। आप सब कुछ करोगे जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बीइंग से ऊपर कोई डूइंग नहीं है। और फिर आप ये भी चेंज पाओगे कि हमारे करने में भी फ़र्क आया, हमारा ज़िंदगी को देखने में के प्रति भी फ़र्क आया। तब आप पैसों के पीछे नहीं भागोगे, तब आप उन चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे, तब आपको लगेगा पहले परिवार है, पहले सेहत है, पहले प्यार है, ज़िंदगी है, परमात्मा है। और चीज़ें जब जाए अपने आप आती हैं, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आराम से सब कुछ फिर होता जाता है, ठीक है ना। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, मन का ध्यान रखें। अपने से बढ़ के, परमात्मा से बढ़ के, जीवन में सुख शांति से बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। अपनी सेहत का ध्यान रखें। कुछ आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, और कुछ आपको डाउट है तो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी कमेंट में कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।